हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। गाइस, आज का जो वीडियो है वो पश्चिम बंगाल के एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में है जहां पर एक आत्मा उस स्टेशन के ऊपर हर रात घूमती रहती है। इनफैक्ट उस आत्मा का वहां पर इतना ज़्यादा खौफ है कि खुद इंडियन गवर्नमेंट ने उस स्टेशन को पिछले 42 इयर्स तक क्लोज कर दिया था। पिछले 42 इयर्स तक उस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुक पाती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन स्पिरिट ऑफ दैट वुमन। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मोहन से। मोहन इंडियन रेलवे में एक स्टेशन मास्टर की ड्यूटी करता था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। वो इंडियन रेलवे के तरफ से दिए हुए क्वार्टर में अपने फैमिली के साथ रहता था। वो दिन भर अपनी ड्यूटी करता और रात के समय में अपनी फैमिली के साथ आराम से सुकून भरी ज़िंदगी वो जीता था। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। मोहन का ट्रांसफ़र पश्चिम बंगाल के एक रेलवे स्टेशन के ऊपर हुआ था। जो रेलवे स्टेशन काफ़ी छोटा था। उस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मोहन का ट्रांसफ़र हुआ था। तो अगले ही दिन मोहन अपनी फैमिली के साथ उस स्टेशन पर अपनी ड्यूटी करने के लिए आ गया। उसे रेलवे की तरफ से क्वार्टर मिले थे, तो अपनी फैमिली के साथ वो उसी क्वार्टर में रहने लगा था। वो दिन भर अपनी ड्यूटी करता और रात के वक्त आराम से अपनी फैमिली के साथ सुकून भरी ज़िंदगी जीता था। लेकिन एक दिन में सीनियर की तरफ से एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि महेश, दिन भर की जो ड्यूटी है वो हम अभी किसी और को देने वाले हैं। मतलब अब तुम्हारी नाइट ड्यूटी होने वाली है। दिन भर कोई और स्टेशन मास्टर उस स्टेशन पर ड्यूटी करने वाला है और रात के समय तुम्हें उस स्टेशन को संभालना होगा। उस स्टेशन की जिम्मेदारी रात के वक्त तुम्हारी होगी। जो मोहन था उसको उस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो जो स्टेशन था वो 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था और जो मोहन था वो वहाँ पर 1967 में वहाँ उस स्टेशन पर एज अ स्टेशन मास्टर ड्यूटी करने के लिए आया था। तो मोहन ने अपने जो सीनियर थे उनको कहा कि ठीक है सर, अब मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगा। तो मोहन ने अपने दिन भर के जो सारे काम थे वो पूरे काम किए और जैसे ही उसकी ड्यूटी का टाइम हुआ, उसकी ड्यूटी का टाइम रात के 9:30 बजे था। तो मोहन ने घड़ी पर देखा तो रात के 9 बज रहे थे। तो मोहन फटाफट रेडी होकर अपनी ड्यूटी करने के लिए उस बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन पर चला गया। वो अपनी कैबिन में जाकर बैठ गया। जो भी स्टेशन मास्टर के काम रहते थे वो काम उस ऑफिस में बैठकर अपनी कैबिन में बैठकर करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन का आने का समय हो गया। उस वक्त रात के 11 बज गए थे। जैसे ही वो ट्रेन उस स्टेशन के पास से जा रही थी तो जो उस ट्रेन को सिग्नल देने के लिए हरी झंडी दिखाने लगा और वो ट्रेन उस स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन जो मोहन था उसने एक चीज़ नोटिस की कि जो ट्रेन उस स्टेशन से गुज़र रही थी, जो ट्रेन उस स्टेशन से जा रही थी, तो उसकी बाजू वाली पटरी से एक सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की उस ट्रेन के इंजन के साथ साथ भाग रही थी। मोहन ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि शायद किसी पैसेंजर की ट्रेन छूट रही है और उस ट्रेन को पकड़ने के लिए वो उस ट्रेन के साथ दौड़ रहा होगा। तो उसने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने कैबिन में आकर बैठ गया। जैसे ही उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई तो वो सुबह अपने घर आया और आराम से अपनी फैमिली के साथ रहने लगा। अगले ही दिन जब
मोहन फिर अपनी ड्यूटी पर आया और फिर रात के 11 बजे ट्रेन आने का वक्त हुआ। और जब मोहन उस ट्रेन को सिग्नल देने के लिए हरी झंडी लेकर जब बाहर आया तो उसने फिर वही चीज़ नोटिस की। उसने देखा कि जो सफ़ेद साड़ी पहने वो लड़की उस ट्रेन के इंजन के साथ साथ भाग रही थी। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। ये सिलसिला कम से कम 3-4 दिनों तक चलता रहा। तब मोहन ने सुबह उस स्टेशन मास्टर से उसके इस मोमेंट के बारे में बात की तो उस स्टेशन मास्टर ने कहा कि जो रात के वक्त वो ट्रेन के साथ साथ जो लड़की भागती है वो लड़की नहीं बल्कि किसी औरत की आत्मा है। ये बात सुनकर मोहन की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगा। जब अगले दिन वो ड्यूटी करने के लिए अपनी टाइम के दौरान उस स्टेशन पर आया तो उसने फिर वही चीज़ नोटिस की, लेकिन उस वक्त वो जो लड़की थी वो थोड़ी दूर जाकर रुक गई। मोहन काफ़ी ज़्यादा डर गया था तो वो अपने कैबिन में आकर बैठ गया। कैबिन में आकर दरवाज़ा बंद कर कर वो अपने कैबिन के अंदर ही बैठ गया। तो वो लड़की उसके दरवाजे के पास आई और धीरे से उसे पुकारने लगी, मुझे अगले वाली ट्रेन का टिकट चाहिए, क्या आप मुझे टिकट देंगे? ये बात सुनकर मोहन पूरी तरह से डर गया। मोहन ने उस रूम का दरवाज़ा ओपन ही नहीं किया। उस लेडी की बार बार पुकारने की आवाज़ सुनकर मोहन बेहोश हो गया। और अगले ही सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो स्टेशन मास्टर उसके सामने खड़ा हुआ है। उसने सारी ही बात उस स्टेशन मास्टर को बताई और वहाँ से वो अपने घर आ गया। थोड़े ही देर बाद उसी के घर के बाहर पुलिस वाले, एम्बुलेंस और लोग खड़े हुए थे, क्योंकि जो मोहन था उसने अपनी फैमिली के साथ उस अपने क्वार्टर में ही सुसाइड कर लिया था। गाइस, उसकी मौत कैसे हुई ये आज भी एक राज है। और उसके इसी इंसिडेंट को देखते हुए उस रेलवे स्टेशन को पूरे 42 ईयर्स तक बंद कर दिया था, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि उस आत्मा ने स्टेशन मास्टर को मार डाला है। ये अफवाह पूरे इंडियन रेलवे में आग की तरह पसर गई और इसी वजह से उस स्टेशन को 42 ईयर्स तक बंद कर दिया। गाइज, आज वो स्टेशन नॉर्मल स्टेशन की तरह चल रहा है, लेकिन आज भी लोगों के अंदर उस स्टेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर है, क्योंकि कोई भी रात के वक्त उस स्टेशन के आसपास तक नहीं भटकता और कोई भी स्टेशन मास्टर रात के वक्त उस स्टेशन पर ड्यूटी नहीं करता। आज भी लोग मानते हैं कि उस औरत की आत्मा आज भी उस स्टेशन पर भटकती रहती है।